आप यदि जंगल में शेर को देखते हैं तो आपके अंदर क्या होता है? आपका जवाब बिल्कुल नॉर्मल सा हो सकता है कि भाई यदि आपके सामने जंगल में शेर आ जाएगा तो आप डरोगे और वहां से भागोगे। अब आपको ये बात सुन के गलत लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि यहाँ पर आप गलत सोच रहे हो। मैं दो थ्योरी बताता हूँ आपको जिससे आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। एक है जेम्स लेज थ्योरी। ये कहती है कि हम डरते हैं इसलिए नहीं कांपते, बल्कि हम कांपते हैं इसलिए डरते हैं। बात थोड़ी अजीब है ना, लेकिन इसे एक नकली हंसी के उदाहरण से समझते हैं। आपने पार्कों के अंदर बुजुर्गों को हा 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 करते हुए कई बार देखा होगा, नोटिस किया होगा। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि भले ही वो अंदर से दुखी हों, लेकिन वो चेहरे पे हंसने वाले एक्सप्रेशन लेके आ रहे हैं। तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है इस सिचुएशन में। वो देखता है कि चेहरे पर हंसी वाले एक्सप्रेशन हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है जिसकी वजह से खुश रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो दिमाग है ना, वो खुशी वाले हार्मोन्स रिलीज करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने पहले एक्शन लिया, उसके बाद हमारे इमोशंस आए। और आज की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है ना, वो इससे भी एक कदम आगे की बात करती है। यहाँ पर निकल कर आती है हमारी दूसरी थ्योरी, जो कि है टू फैक्टर थ्योरी। ये वाली जो थ्योरी है ना, ये सबसे काम की थ्योरी है। ये कहती है कि हमारी बॉडी का जो रिएक्शन है ना, वो हर इमोशंस में सेम होता है। जैसे कि जब आप स्टेज पे जाते हैं तो दिल जोर से धड़कता है, हाथ कांपने लगते हैं। और जब आप गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठते हो, तभी भी क्या है, आपके जो हाथ पैर है वो कांपते, दिल जोर से धड़कता है और आप उस टाइम पे जोर से चिल्लाते भी हो। अब आपने नोटिस किया कि ये जो दोनों कंडीशंस थी ना, इसमें बॉडी की जो रिएक्शन की वजह थी वो लगभग सेम थी। इसमें जो बॉडी ने रिएक्ट किया वो सेम कंडीशंस में किया। दिल इन दोनों कंडीशनों में धड़क रहा था और डर हमें दोनों कंडीशंस में लग रहा था। लेकिन एक को तो हम मजा समझ रहे थे और दूसरे को डर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, दिमाग का माहौल बदल जाता है। जैसे कि आपके सामने यदि शेर आ जाता है तो उस टाइम पे आपकी धड़कन बढ़ जाती है। तो आपका दिमाग कहेगा कि सामने शेर है तो इसका मतलब डर है। लेकिन वहीं आपके सामने आपकी गर्लफ्रेंड आ जाए या आपका बॉयफ्रेंड आ जाए तो उस सिचुएशन में भी धड़कन जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन आपका जो दिमाग है वो बोलेगा ये तो प्यार है। ये इस चैप्टर का गुरु मंत्र है कि अगली बार जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाओ और आपका दिल जोर से धड़के, तो उस टाइम पे डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप अपने शरीर को शुक्रिया भी कह सकते हो कि शुक्रिया मेरे शरीर, तुमने मुझे एनर्जी दी, जिससे कि मैं एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ और मैं एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ। अब देखो, धड़कन तो वही है, लेकिन आपने क्या है, उसे एक नया लेबल दे दिया, उसको एक्साइटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इस सिचुएशन में आपका जो डर है वो तो गायब हो जाएगा और कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आ जाएगा। इसे आपकी लाइफ में आज से ही ट्राई कीजिए।